हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियन। बीपीएससी चैंपियन में आपका स्वागत है। 70 बीपीएससी को लेकर दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है। एक तो ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ की जो हमारा फॉर्म भरने का डेट था वो एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, अब ये 4 नवंबर को अंतिम डेट है, यानी कि आप कंफर्टेबली टाइम अच्छा से लेकर अपना फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि पहले जो डेट था वो अक्टूबर के 18 तारीख तक अंतिम था, मगर अभी वो एक्सटेंड हो गया और 4 नवंबर को अंतिम डेट है, तो आराम से आप वो कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी दिया गया कि आपको अपडेट और सुधार करने के लिए भी तिथि उतना ही रखा गया है, तो यदि कोई मिस्टेक हो चुका है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो 70 बीपीएससी का जब नोटिफिकेशन आया था तो उस टाइम वैकेंसी था हमारा 1957 वैकेंसी। बट हाँ, आप जैसे ही रिलीज़ होने के बाद नोटिफिकेशन फिर कुछ डिपार्टमेंट के द्वारा उनका वैकेंसी लिस्ट जारी किया गया और अब 70 और ऐड कर दिया गया, यानी कि टोटल वैकेंसी अब जो प्रेजेंट में है वो है 2027 वैकेंसी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि गृह विभाग से कुछ वैकेंसी को ऐड किया गया। ठीक है, सेकंड आप देख सकते हैं, थर्ड आप देख सकते हैं वित्तीय विभाग से भी आप ये पूरा लिस्ट देख सकते हैं कि 35, 11, 29, 9, 64, 20, 6, 1, 6, 1, यानी कि इस सारा कंबाइन करके 70 वैकेंसी और ऐड किया गया और टोटल वैकेंसी हो गया है 2027। यानी कि खुशखबरी है बहुत ज़्यादा कि एक तो हमारा एग्ज़ाम का डेट भी बढ़ गया है। ठीक है, अब वो दिसंबर में हो गया है। ठीक है, सेकंड ये है कि हमारा फॉर्म का भी डेट बढ़ गया है और थर्ड टोटल वैकेंसी भी इंक्रीज़ हो गया है जो 2027 हो गया है। तो इस प्रोस्पेक्ट में देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। ठीक है, हम लोगों के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतना वैकेंसी अभी तक तो नहीं आया है, बीपीएससी के हिस्ट्री में भी नहीं है और ना ही आने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि रीज़न ये है कि ये इलेक्शन ईयर है, यानी अगले साल इलेक्शन हो रहा है, तो वैकेंसी बहुत लार्ज अमाउंट में आ रहा है। ठीक है, इस साल के यूपीएससी के आप एग्जाम देख सकते हैं तो बहुत कम वैकेंसी था, ऑलमोस्ट लाइक मतलब 1000 के आसपास था। तो उस पर्सपेक्टिव में देखिए तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी जो टाइम दिया गया है एग्ज़ाम का वो भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है शिक्षक के एग्ज़ाम से, तो हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए वो पोस्टपोन्ड हो जाए, मगर दिसंबर में ही होगा। तो अभी से भी आप प्लानिंग करते हैं कि टेक एग्जाम्पल इन हैंड हमारे पास नवंबर है। ठीक है, एंड दिसंबर का हम मान के चलते हैं कि 15 दिन है। ठीक है, और अक्टूबर अक्टूबर को भी हम कंसिडर करते हैं तो देख के चलते हैं, तो मान के चलते हैं 10 दिन है। ठीक है, तो अभी भी हम अच्छा से प्लानिंग करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे से हम लोग जाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन वो भी इसके कोर सब्जेक्ट का कोर थीम का, क्योंकि बीपीएससी अपने पीवाईक्यू में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है। ठीक है, हम लोग बार बार वीडियो में बात किए कि पीवाईक्यू से बार बार लिंक करके हम लोग जो भी क्लासेस लिए हैं उस पर एम्फोसाइज किए हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया, प्लस पीवाईक्यू आप सॉल्व कीजिए, उससे अंडरस्टैंड कीजिएगा कि कितना डेप्थ तक बीपीएससी जाने की कोशिश कर रहा है अभी के प्रेजेंट टाइम में। देखा जाए तो अभी कमीशन ने एक और न्यूज़ जारी किया था कि 40 से 50% क्वेश्चन पेपर वो यूपीएससी के लेवल का रखेंगे, यानी कि आपको उस लेवल का प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आप रिवीजन कीजिए, पीवाईक्यू यूपीएससी का भी कीजिए, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितना टफ लेवल है, स्पेशली स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन, एंड मॉक लगाने की कोशिश कीजिए। फोकस ये कीजिए कि करंट पर एक बैलेंस लेके चलिएगा, ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप दे रहे हैं करंट को, तो वो धोखा भी दे सकता है, क्योंकि करंट का कोई मतलब एक लेंथ एंड ब्रेथ नहीं है। करंट मतलब हर दिन तो न्यू आता ही है, मगर हाँ कोशिश ये कीजिए कि स्टैटिक पोर्शन को आप बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा। टेक एग्जाम्पल पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जोग्राफी हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको यही सब आपको सेव करेंगे। ठीक है, ये एक मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतना सारा सीट मतलब रेयर आता है, जो 1957 सीट आया था वो इंक्रीज होकर अब मतलब 2027 हो गया है। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब एक बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस बार का प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, मेंस लिखने जा रहे हैं और फाइनल एक सिलेक्शन ले रहे हैं। तो अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने टेबल के सामने ये लिखिए कि 2027 में से एक मेरा सीट है और ये आपका होगा, उसको फील कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। ठीक है, अंटिल अनलेस आप विजुअलाइज नहीं कीजिएगा, अपने आप को कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं कीजिएगा, अपने आप को एक सिस्टमेटिक वे से डिसिप्लिन हो के कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कीजिएगा, तो रिजल्ट नहीं होगा, चाहे वो कितना भी वैकेंसी निकल जाए। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए कि अभी भी टाइम अच्छा खासा है, आप ना एक सिस्टम में से अभी भी प्लानिंग कर सकते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि मेरा पास्ट का कुछ दिन बहुत बेकार गया है, मतलब मैंने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, उसको जीरो से मान के अभी से भी स्टार्ट कीजिएगा, कोर थिंग पर फोकस कीजिएगा, तो एक पॉजिटिव वे में रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। यदि कोई बंदा फॉर्म नहीं डाला है तो प्लीज़ फॉर्म डाल लीजिए, कोई गलतियाँ हो गई तो उसे सुधार कर लीजिए,
एंड पढ़ाई एक सिस्टमेटिक वे से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। बस ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था, इसलिए हम लोग इस वीडियो को मतलब बनाए। यदि हम लोग का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ गुड डे, थैंक यू।